तो दोस्तों, आज दिन भर की बेहद बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपके लिए लेकर हाजिर हैं। इसी एक वीडियो में जानेंगे सभी बड़ी खबरें। जी हाँ दोस्तों, जो पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है आपको बताते चलें। क्या अर्नब गोस्वामी को पहले से थी बालाकोट स्ट्राइक की जानकारी? विपक्ष ने की है जांच की मांग। जी हाँ दोस्तों, पूरा मामला आपको बताते चलें क्या कुछ है। रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक और गोदी मीडिया पत्रकार अर्नब गोस्वामी और ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि BARC के पूर्व CEO पार्थ दास गुप्ता इन दिनों सवालों के घेरे में हैं। सोशल मीडिया पर अर्नब और पार्थ दास गुप्ता के बीच हुई कथित व्हाट्सएप चैट्स लीक हुई हैं, जिसमें कई चिंताजनक बातें भी सामने निकल के आई हैं। चैट में हुई बातचीत से इस बात के संकेत मिलते हैं कि अर्नब गोस्वामी को पहले से ही बालाकोट स्ट्राइक और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 जैसे बड़े और गुप्त फैसलों की जानकारी थी। अर्नब गोस्वामी और पार्थ दास गुप्ता की कथित व्हाट्सएप चैट से यह सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ गोस्वामी को पहले ही पाकिस्तान में आतंकवादियों पर हमले और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने की जानकारी थी। चैट को लेकर अब देश की सियासत में भी भूचाल आ गया है। विपक्ष ने कथित व्हाट्सएप चैट की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट कर राष्ट्रीय सुरक्षा पर चिंता भी व्यक्त की है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं दिल्ली की सीमाओं पर और मांग कर रहे हैं कि मोदी सरकार तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को वापस ले। और इससे पहले अभी तक तमाम बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कोई नतीजा सामने निकल के नहीं आया। और इसी क्रम में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि यह आंदोलन अभी लंबा चल सकता है। आगे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को आंदोलन में डर लगता है वो लोग आंदोलन छोड़ सकते हैं। गौरतलब है कि सरकार जो लोग किसानों की मदद कर रहे हैं, चाहे वो NGO हों, छोटे व्यापारी हों, उनके खिलाफ NIA को इस्तेमाल कर रही है और लगातार उन्हें समन भेजे जा रहे हैं NIA के सामने पेश होने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये बड़ी बात कही है राकेश टिकैत ने। चलिए दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। बड़ी खबर दोस्तों बिहार से। मुकेश सहनी ने दिया है बीजेपी को झटका, नहीं बनेंगे विधान परिषद के उम्मीदवार। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है। बिहार विधान परिषद की 2 सीटों के लिए 28 जनवरी को उपचुनाव होना है। भाजपा ने राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन को जहां उम्मीदवार बनाया है, वहीं दूसरी सीट पर भाजपा VIP सुप्रीमो व राज्य में मंत्री मुकेश सहनी को भेजना चाहती है। भाजपा की तरफ से पूर्व समझौते के तहत उन्हें सीट देने का ऑफर भी दिया था मुकेश सहनी ने, लेकिन भाजपा को साफ बता दिया है कि वह शॉर्ट टर्म के लिए विधान परिषद में जाने को इच्छुक नहीं है। सीधी भाषा में कहा जाए तो मुकेश सहनी ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया है। मुकेश सहनी की VIP पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि उसे 4 साल के कार्यकाल वाली बिहार विधान परिषद की सीट नहीं चाहिए, बल्कि वह 6 साल के कार्यकाल वाली सीट पर मनोनीत होना चाहते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर बिहार से सामने निकल के आई है। बिहार विधान परिषद के लिए भाजपा से मिले ऑफर को VIP पार्टी ने ठुकराया। वहीं दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। बाइडेन के शपथ लेते ही H1B वीजा में सुधार होगा, मुस्लिम देशों से यात्रा पर बैन हटेगा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन शपथ ग्रहण समारोह में कोरोना वायरस महामारी, खस्ता हाल, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और नस्लीय अन्याय जैसे मुद्दों से जुड़े कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे। ट्रंप द्वारा मुस्लिम बहुसंख्यक देशों के लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए गए थे, उन्हें हटाने या बदलने जैसे आदेशों पर हस्ताक्षर करने की योजना है। बाइडेन कांग्रेस के साथ मिलकर वीजा प्रणाली H1B वीजा में सुधार करेंगे, जिससे भारतीयों को भी काफी फायदा हो सकता है। वहीं दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। कोरोना वैक्सीन के निर्यात पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा देश के लोगों को नहीं लगा टीका तो ब्राजील को क्यों बेचा। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है। कांग्रेस ने ब्राजील को कोरोना की वैक्सीन बेचे जाने को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जब देशवासियों को अब तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगी है तो फिर ब्राजील को वैक्सीन निर्यात क्यों की जा रही है। बता दें कि सरकार ने ब्राजील को कोरोना की 20 लाख डोज भेजने का फैसला किया है। पिछले हफ्ते ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर भारत बायोटेक और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की 20 लाख डोज तत्काल देने का अनुरोध किया था।
और वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, इस पूरे मामले पर सुरजेवाला ने कहा कि अभी भारत की जनता को ही वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाई है, तो इसका निर्यात क्यों किया जा रहा है। सवाल ये है, भारत की पूरी जनसंख्या को टीका लगाए जाने से पहले वैक्सीन के निर्यात की अनुमति क्यों दी गई। सरकार को सभी के लिए कोरोना वैक्सीन मोदी सरकार की नीति होनी चाहिए थी। वहीं दोस्तों इसी के साथ चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं, जहां पर आपको बताते चलें, वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021, ममता के गढ़ में शिवसेना ने की है एंट्री। सीएम उद्धव ने बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने का कर दिया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। चुनाव 2021 और ममता बनर्जी के गढ़ में शिवसेना ने एंट्री मार दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी ने पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं दोस्तों सूत्रों के मुताबिक जो खबर सामने निकल के आ रही है, बीते रविवार को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इसकी जानकारी पार्टी के ही सांसद और वरिष्ठ नेता संजय राउत ने दी। संजय राउत ने कहा कि ठाकरे के साथ विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया है। वहीं इस बार बंगाल में ओवैसी की पार्टी AIMIM भी चुनावी मैदान में पहली बार उतर रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कृषि कानूनों पर RTI खारिज करने की है आलोचना। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कृषि कानूनों को लेकर RTI के जरिए मांगी गई जानकारी नहीं देने के लिए नीति आयोग की आलोचना की है। गौरतलब है कि कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने यह जानकारी मांगी थी। एक के बाद एक ट्वीट कर चिदंबरम ने कहा कि कृषि पर नीति आयोग की मुख्यमंत्रियों की समिति ने सितंबर 2019 में ही चर्चा पूरी कर ली थी और 16 महीने बाद अपनी रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन रिपोर्ट अभी तक नीति आयोग की संचालन परिषद में पेश नहीं की गई। ऐसा क्यों हुआ, ना तो कोई जानता है और ना ही कोई इसका जवाब दे रहा है। और वहीं इसी का उल्लेख करते हुए अंजलि भारद्वाज ने RTI के जरिए रिपोर्ट की एक कॉपी देने का अनुरोध किया था, जिसे खारिज कर दिया गया। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें, अखिलेश यादव बोले टीकाकरण को बना दिया गया है इवेंट, बीजेपी के लोग लाइन में लगकर लगवाएं वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा के लोग हर घटना को इवेंट बना देते हैं। सबसे पहले भाजपा के लोगों को लाइन में लगकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक साल बाद जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी तो सबको मुफ्त में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं अखिलेश यादव ने एक बार फिर से निशाना साधा है केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार पर। यहाँ पर आज की सभी बड़ी खबरें दोस्तों आप लोगों ने जानी है। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपकी जो भी राय हो आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।